में एडमिशन कराना हो और एडमिशन से पहले एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का क्या लेबल होता है, क्या टॉपिक्स होते हैं और कितने नंबर कंपलसरी आने चाहिए जिसके बाद बच्चा जो है वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर जाता है और बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ये सवाल मेरे नहीं बल्कि आप पेरेंट्स द्वारा पूछे गए हैं, जो पिछले मेरी कुछ वीडियोस पे लगातार पूछे जा रहे हैं। खासकर जो क्लास 5th से लेकर के 10th तक के बच्चे हैं उनके एडमिशन से रिलेटेड। हेलो नमस्ते, माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है बच्चों का बुधवार। बच्चों के बुधवार में बच्चों से ज़्यादा परेशान पेरेंट्स हैं, खासकर बड़ी क्लास के बच्चे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड पोस्ट की है वो सब क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक के बच्चों के एडमिशन टेस्ट के टॉपिक्स, एडमिशन टेस्ट का सब्जेक्ट, एडमिशन टेस्ट का सैम्पल पेपर, एडमिशन टेस्ट के क्वेश्चन पेपर और एडमिशन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें पोस्ट की हुई हैं। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चों के एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड। तो ओवरऑल आपको बताने वाली हूँ आज कि किसी भी एडमिशन टेस्ट का मोटिव क्या होता है, टॉपिक्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए और क्या तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एडमिशन टेस्ट जो होते हैं यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस क्लास का एडमिशन टेस्ट देने जा रहा है। आपको तो पता होगा, मुझे नहीं पता है। तो जिस भी क्लास का टेस्ट देने जा रहा है तो उससे पहले उसने कौन सी क्लास पास आउट की। अगर आपका बच्चा 7th क्लास का एडमिशन टेस्ट देने जा रहा है यानी कि उसने लास्ट 6 पास किया। अगर आपका बच्चा 8th का देने जा रहा है तो उसने लास्ट 7th पास किया। तो ये जो एडमिशन टेस्ट होते हैं ना किसी भी स्कूल में, उनका मोटिव होता है कि बच्चे ने जो पिछली क्लास पास किया है उसको उसने प्रॉपर तरीके से पास किया है कि नहीं, ये पता करना। अब एक सवाल पेरेंट्स का ये भी हो सकता है कि ये पता करने का तो सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चे का पिछली क्लास का फाइनल मार्कशीट देख करके बच्चों का एडमिशन ले लेना चाहिए। नहीं, वो मार्कशीट एक अलग क्राइटेरिया है क्योंकि अब उस मेरिट पे एडमिशन नहीं होते। अब एडमिशन होता है कि आपके बच्चे ने एडमिशन टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, एक्चुअल में उसने पिछले क्लास में कैसी पढ़ाई की, उसका परफॉर्मेंस इस एंट्रेंस टेस्ट में कैसा रहा। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा कि आपके बच्चे ने जो पिछली क्लास पास की है आपको उसी क्लास की लेवल की तैयारी करानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको लेवल बता दिया। अब लेवल पता कैसे करना है। क्लास 8th का बच्चा है, 9th में एडमिशन कराना, तो 8th का लेवल क्या है उसका, इसके लिए आपको अपने बच्चे को ये बोलना है। हालांकि ये काम बच्चों का खुद होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए। इन तीनों सब्जेक्ट की उनकी लास्ट क्लास की जो बुक्स है उनको निकाल लें। तो आपने उनकी लास्ट क्लास की बुक्स निकलवा ली। अब आपको बुक्स में जाकर के इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में आपको लगेगा कि टॉपिक्स तो सारे वही हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर में वही है, हिंदी व्याकरण में वही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और मैथमेटिक्स में भी वही है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही सारी चीज़ें। वो तो सारे क्लास में टॉपिक्स होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ बात की लेवल की। लेवल आपके बच्चे के क्लास का अभी क्या है, मतलब संज्ञा तो हम नर्सरी और 1 में भी पढ़ते हैं कि जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं, लेकिन उसका लेवल बढ़ते जाता है क्लास वाइज। तो आपके बच्चे के लास्ट क्लास में उसके व्याकरण या ग्रामर का क्या लेवल था, उनकी लास्ट क्लास की बुक से पता चलेगा। तो आपको वो बुक निकालनी है और उस बुक के ऐसे टॉप 10 जो टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले भी बताया हुआ, उन टॉपिक्स को छांटना है। व्याकरण इसलिए ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्यों ग्रामर ही मैंने सेलेक्ट किया। ये एक्चुअली मैंने नहीं सेलेक्ट किया, ये स्कूल सारे ऑल इंडिया जितने स्कूल हैं सब ने ये चूज़ किया है। इसको चूज़ करने का पीछे का रीज़न ये है कि टेक्स्ट बुक जो होती है, हिंदी के टेक्स्ट बुक, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक, ये हर सिलेबस में, हर बोर्ड्स में, हर स्कूल में अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग फ्रेजेज, अलग अलग पोइट्री, अलग अलग कहानी, अलग अलग कविताएं होती हैं। तो उनका एक कॉमन टेस्ट लिया ही नहीं जा सकता। तो कॉमन टेस्ट हमेशा उन टॉपिक्स का लिया जाता है कि बच्चा किसी भी स्कूल से आकर के आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा हो, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और वो कॉमन टॉपिक क्या होता है, व्याकरण या ग्रामर होता है। इसीलिए हमेशा हिंदी और इंग्लिश व्याकरण या ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों का कमांड हमेशा से बहुत ज़रूरी होता है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पे। चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, उनके हिंदी और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का जो वो है ना,
बैकअप जो होता है, स्ट्रॉन्ग बैकअप, वो ग्रामर से बनता है। और इसीलिए किसी भी स्कूल में, चाहे डीपीएस हो, चाहे डीएवी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा स्कूल हो, छोटा से छोटा स्कूल हो, सब में जो टॉपिक्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश व्याकरण से होते हैं, साथ ही साथ मैथ और साइंस से होते हैं। अगर 7th क्लास के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि साइंस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब साइंस के भी टॉपिक क्या होंगे, जो भी क्लास आपके बच्चे ने अभी पास आउट किया है उसमें साइंस में जो टॉपिक्स हैं वो ही टॉपिक्स होंगे। बहुत ही सिंपल है कि स्कूल के एडमिशन टेस्ट का मोटिव ये होता है कि आपके बच्चे ने जो पिछला एग्जाम पास किया है, पिछले क्लास पास किया, उसने उसमें सब्जेक्ट्स पे कितने कमांड है। तो मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी व्याकरण के और आपको साइंस की तैयारी करवानी है। अब अगला क्वेश्चन पेरेंट्स का आया है कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, इसमें ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल ऑप्शन वाले भी होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे कि अभी अभी हाल ही में मेरे बेटे ने 3rd क्लास का एंट्रेंस एग्जाम दिया। मुझे पता था कि हिंदी और इंग्लिश में एस्से और निबंध भी पूछा जाएगा। एस्से और निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो अनलिमिटेड है, जो आप पर्टिकुलर एकदम से तैयारी फिक्स टॉपिक्स के नहीं करा सकते हैं। तो मैंने उसको एस्से लिखने का एक पैटर्न बता दिया कि किसी भी टॉपिक पे अगर एस्से या निबंध लिखने आता है तो तुम इस पैटर्न को फॉलो करके 10 लाइन लिख सकते हो कि सबसे पहले वो टॉपिक क्या है। जैसे उसमें आया अपने देश के बारे में, तो हमारे देश का क्या नाम है, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश में कितने राज्य हैं, या तुम्हारे प्रिय मित्र के बारे में अगर निबंध आ गया तो तुम्हारे प्रिय मित्र का नाम क्या, उसकी खास बातें क्या है, उससे तुम्हारी दोस्ती से रिलेटेड अपने, इस तरह से मैंने ना 10 सेक्शंस बांटे हैं जिसके आधार पे कोई भी एस्से या निबंध लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो होते हैं, वो तो बच्चों के लिए आसान पड़ते हैं, पर सब्जेक्टिव लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की अगर तैयारी करवा रहे हैं तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि मेरे बेटे का क्लास 3rd का एग्जाम हुआ और उसको तीनों पेपर में A+ आया, क्योंकि मैंने उसको मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था, राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी, ताकि वो जो 3, और मुझे ये भी नहीं पता था कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन उसके 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही साथ हुआ और 3 घंटे का एग्जाम हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी थे और सब्जेक्टिव भी थे। फिर मैंने स्कूल के और सारे पेपर्स देखे तो मुझे पता चला कि सारे क्लासेस में यही पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जैसे मैथ्स में भी शुरू के 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और लास्ट के 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं। इंग्लिश के भी शुरू के क्वेश्चन ग्रामर के जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि आपको मैच करना होता है, ये ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है। और लास्ट में एस्से होता है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, और इसके अलावा एक स्टोरी लिखनी होती है। इस टाइप से सब्जेक्टिव होते हैं। सेम यही चीज़ हिंदी में और सेम यही चीज़ साइंस में भी फॉलो होता है। तो अब जो आपका अगला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अब टाइम कितना मिलता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम 3 घंटा, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे का नॉर्मली हर स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इसके लिए आपके बच्चों को उतनी देर सिटिंग की आदत होनी चाहिए, इसलिए आप उनको मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व करवाइए। अगर आपको सैम्पल पेपर भी देखना होगा तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो 3 घंटे के ड्यूरेशन सिटिंग की आदत होनी चाहिए। अब कितने नंबर आने पे उनका एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कट ऑफ मार्क्स फिक्स नहीं होता है, लेकिन मिनिमम 45% नंबर आने चाहिए आपके बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट में, तीनों सब्जेक्ट को मिला के 45%। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 3 सब्जेक्ट में पास हो गया और एक में फेल हो गया, लाइक मैंने देखा है स्कूल में कि हिंदी, इंग्लिश और साइंस में एक बच्चे ने पास कर लिया लेकिन उसका मैथ रह गया, तो स्कूल के एडमिशन टेस्ट में उसका नहीं हुआ, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट से हो रहे हैं ना, सब में 45% नंबर लाना कंपलसरी है। तो अपने बच्चों की तैयारी उस अकॉर्डिंग कराइए कि वो 3 घंटे की उनकी सिटिंग हो, मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, 3 घंटे उनका माइंड एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबकी तैयारी होनी चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स लाने की तैयारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ पिछले जो क्लास उन्होंने पास किया है बस उन्हीं उसी किताबों को उठाना है, वही हिंदी, वही इंग्लिश ग्रामर, वही मैथ और वही साइंस उठा के उसी को रिवीजन करके अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके बाद इतना सब चीज़ पता होने के बाद आपको लेवल भी पता चल गया कि पिछली क्लास का ही लेवल आता है, तो कोई भी एडमिशन टेस्ट आपके बच्चे निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने अभी लास्ट जो क्लास है वो बहुत ही अच्छे से पास किया है तो उनके लिए कोई भी डरने की बात नहीं है। और इसमें पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स डरते हैं, बच्चे तो उतना नहीं डरते, पेरेंट्स ज़्यादा एडमिशन या एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के डर जाते हैं और कई तरह के डाउट्स उनके मन में रहते हैं। तो आप पहले जाकर के अपने बच्चों का वो लेवल चेक करिए कि उन्होंने पिछले एग्जाम में जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कितना उन्हें याद है और कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और फिर उनकी सिटिंग आवर बनाइए। और ये पूरी तैयारी 7 दिन कम से कम
बहुत होता है। अगर उसने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ा है तो 7 डेज़ में पूरे एडमिशन टेस्ट की तैयारी हो सकती है। सुबह के एक टाइम में उन्हें पढ़ना और शाम के टाइम में उनको प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराना है। एडमिशन टेस्ट की और भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। और आज के एडमिशन टेस्ट की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कमेंट के थ्रू रिप्लाई दे दूँ, और अगर कमेंट के थ्रू नहीं दे पाती हूँ तो मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूँगी आप लोग के लिए। आपके बच्चों का अगर एंट्रेंस टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट है स्कूल का, तो आपको ऑल द बेस्ट, बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल से रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।